सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। देव शयनी एकादशी। देव माने भगवान, शयनी माने सो जाते हैं। एक जो उत्सव है देव शयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और इस दिन भगवान की, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा सेवा अर्चन करते हैं, जिससे हमारे जीवन में जितने भी तकलीफ़ें हैं, दुख है, कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, दूर हो जाती हैं। कहने मतलब एक बार मांधाता राजा बहुत अच्छा बर्ताव था, उसकी प्रजा भी सुखी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी समय 3 वर्ष तक बारिश न होने से सब जगह दुकान हो गया। दुकान होने से लोगों को खाने के तकलीफ होने लगी, कुछ नहीं मिल रहा था अन्न। खेती में कुछ पका ही नहीं तो मिलेगा क्या? खाने के लिए लोग भूखे तरसने लगे। तो उस समय वो हर ऋषियों को पूछता था। ऐसे पूछते पूछते नारद जी के पास आया। नारद जी ने उनको बताया कि भाई आपको ये एकादशी का व्रत करना है। तो जिस दिन ये व्रत किया उस बाद वहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई। बारिश होने से लोगों के खेतर में अनाज उगा, लोग और आनंद से रहने लगे। कहने मतलब ये वार्ता है, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसी मुश्किलें आती है। मुश्किल के समय में हमें अध्यात्म का मार्ग अपना कर, क्योंकि बाकी जो सृष्टि है, जो जगत है, वो जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मतलब ब्रह्म सत्य है। उसी ब्रह्म को पाने के लिए, उसी ब्रह्म की कृपा हमारे ऊपर बरसने के लिए हमें अपने आप को बदलना है। जो ऋषि मुनियों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग बताया है वो अपनाना ही है। उसके बिना कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई पर्याय भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए फिर से बार बार यही हम देखते आए हैं कि अगर जीवन में सफलता चाहिए, यश चाहिए और हमें अपना जीवन भी निरोगी और स्वस्थ होना चाहिए, तो हमें अध्यात्म का मार्ग लेना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। कहने मतलब भगवान सो नहीं जाते हैं, हमें कर्म करना है और यही कर्म हमारे जन्म जन्मांतर साथ में है। बाकी हमारे पास यहाँ जितना भी है वो सब यही छोड़ के जाना है। जब हमें ये पता है, हम ये जानते हैं, तो उसको सिर्फ अपने जीवन के आचरण में लाना है। फिर से कहूँगा और कहता हूँ कि कमाइए, कमाने की मना नहीं है। हमारे ऋषि मुनि चमे 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 करके श्री सूक्तम ने बहुत कुछ मांगा है। किस लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। हम भी कहते हैं ना, भगवान सबका कल्याण हो, सबके कल्याण में सब में मैं भी आ गया। सिर्फ उसको हमें अपने जीवन में लाने का प्रामाणिक प्रयत्न करना है। लोभ और मोह माया में न फंसते हुए हमें अपना जो कर्तव्य है उसके लिए जागरूक रहना है। उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, वहाना नहीं है। जीवन उसी के लिए दिया है। एक पिता अपने पुत्र को सुखी रखने के लिए खुद भूखा रहता है, खूब कष्ट करता है। सिर्फ वैसे ही भगवान हमें जो जीवन दिया है
हमें सुखी नहीं, आनंदी रहने के लिए दिया है। लेकिन हम सुख के पीछे भागते हैं। सुख में हमें सब सुविधा मिलेगी, लेकिन शांति और आनंद नहीं मिलेगा। सुख में सब सुविधाएं मिलेगी, लेकिन शांति और आनंद नहीं मिलेगा। और सिर्फ ये अध्यात्म मार्ग अपनाने से ही हमें मिल सकता है। अगर हम नहीं अपनाएंगे अध्यात्म का मार्ग, हम उसके लिए अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ, बाकी इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक है, लेकिन वो उसमें प्रामाणिकता कितनी है वो हमें देखना है। अगर प्रामाणिकता से हम अपना कर्तव्य करेंगे कि भगवान को मजबूर होके हमारे पास आना पड़ेगा, और जब भगवान हमारे साथ है, समर्थ हमारे साथ है, तो कोई शक्ति हमें दुख दे नहीं सकती, तकलीफ दे नहीं सकती, मुश्किलें दे नहीं सकती, कठिनाइयाँ आ नहीं सकती। उसको मेरे साथ है ऐसा कह के नहीं चलेगा, वो मेरे साथ है, उसका अनुभव हमें पल पल करना है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन के श्री राम जय राम करो कॉल कर, ऐसा नहीं है। अपना जो सांसारिक कार्य है उस कार्य को करते करते भगवान को याद नहीं करना है, लेकिन भगवान को याद करते करते वो कार्य को करना है। भगवान को याद करते करते संसार करना है। हम उल्टा करते हैं, संसार करते करते भगवान का नाम लेते हैं, और लेकिन संसार करते करते इतने डूब जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। इसका उल्टा करेंगे कि भगवान को याद करते करते, उसको हमारे साथ रखते हुए, उसका अनुभव करते करते अगर हम संसार करेंगे तो संसार की कोई मुश्किल ही, संसार हमारा, भगवान कहते हैं भवसागर इतना ही है, कमर जितना है, उसमें हम डूबेंगे नहीं, लेकिन हम उल्टा करते हैं, इसलिए हम उसमें डूब जाते हैं। तो भगवान को हमारे ऊपर विश्वास है। भगवान, क्योंकि ये 4 महीने में खेतर में बहुत सारा अनाज उगता है, पानी जल मिलता है, और मनुष्य जीवन के लिए अन्न और जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं इस समय तो मैं सो गया था, मैंने कुछ नहीं, जो किया आपने किया, मानो नहीं किया। वो क्रेडिट देने के लिए, वो यश का, सफलता का जश देने के लिए भगवान कहते मैं तो सो गया था, लेकिन भगवान कभी सोते नहीं है। तो यही कहूँगा कि देवशनि एकादशी का मतलब सही अर्थ में हमें देखना है कि भगवान सोते नहीं है, लेकिन हमको जागरूक करते हैं और कहते हैं कि मेरे जैसा तू भी कर्म करता जा और उसका जश दूसरे को देते जा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक अपने आप, और फिर से कहूँगा साइंटिफिक वैज्ञानिक लोगों ने भी ये कहा है, उन्होंने भी अध्यात्म को माना है। अणु परमाणु जड़ चेतन सब में भगवान है, कोई शक्ति है, वो उन सब ने भी माना है। तो हम क्यों गलत रास्ते पे जाए? हम भी अपने जीवन में भगवान सर्वत्र है ये कहेंगे नहीं, लेकिन उसका अनुभव हम करते रहेंगे तो सही अर्थ में देवशनि एकादशी हमने मनाई और उसका हम कृतार्थ किया, ऐसा माना जाएगा। इसीलिए सभी वैष्णव को देवशनि एकादशी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।